हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, रेटिंग करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूले प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। चैप्टर वाइज कोर्स डिजाइन किया गया है। जिस भी चैप्टर से रिलेटेड कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें मात्र ₹1 में कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल भी बताना भी ना भूले कि मात्र ₹1 में कोर्स उपलब्ध है। प्रत्येक चैप्टर में बेसिक से लेके एग्जाम्पल्स, सभी क्वेश्चंस और यहां तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। हल 16 नंबर। हमें बोला गया है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण जो है हमें बनाना है। एक वक्र है जो आपका मूल बिंदु से गुजरता है। इससे औचित्य क्या है? देखिए, मूल बिंदु से गुजरता है, इसका मतलब हमें जो है विशिष्ट हल ज्ञात करना है इस वक्र का। फिर बोला गया इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx। उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। निर्देशांक x और y हैं, तो दोनों का योगफल x + y। यानी हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx। ओके, कहां पर? बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होगी। उसके निर्देशांकों के योगफल के बराबर है, यानी x + y। ओके, अब इसको आप लोग जमा कर लिख लीजिए। पहले तो ये देखिए कि क्या ये चरों के पृथक्करण से होगा। तो बिल्कुल चरों के पृथक्करण से तो ये सोल्व आउट नहीं हो पाएगा। देन समघात बन जाएगा, नहीं समघात भी नहीं बनेगा। y/x है तो y/x रूप यहां पे नहीं बनेगा फाइनली। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये रेखिक है। तो चलिए, नीचे x है तो जमाइए इसको, dy/dx। इस वाली टर्म को इस साइड लेके आइए तो -y = x। इक्वेशन नंबर अगर इसको हम 1 बोल दें प्यारे बच्चों, और यहां लिखें समीकरण एक रेखिक प्रारूप dy/dx प्लस p × y = q वाला रेखिक अवकल समीकरण है। इस प्रारूप से इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखिए p = आपके पास हो गया -1 और q बराबर आपके पास हो गया x। अब प्यारे बच्चों देखिए, dy/dx ये फॉर्मेट होता है, तो जो p और q हैं वो या तो x में फलन होंगे, किसमें? x में, या अचर होंगे। ओके, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है if। तो if = e⁻ समाकलन p dx। if = e⁻p का वैल्यू -1, तो माइनस को मैंने आउटसाइड लिख दिया, 1 लिख दिया केवल dx। अब आपका 1 का जो समाकलन है आपको पता ही है x हो जाएगा, तो e⁻−x। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल थर्ड स्टेप में
तो समीकरण 1 का जो हल है वो देखिए y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू समाकलन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चूंकि ये dx यहां पे dx है यानी x के सापेक्ष अवकलन है तो समाकलन में भी dx प्लस c, फाइनली y मल्टीप्लाई में if का मतलब e की पावर माइनस एक्स, q का वैल्यू जो है आपके पास x, if e की पावर माइनस एक्स dx प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। देखिए यहां पर इसका जो है इजीली हो जाएगा, किससे? इसको हम आइलेट से सोल्व आउट कर लेंगे। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए और इसको I1 मान लीजिए, माना I1, इसको माना I1, इसको आपने क्या मान लिया I1। तो यहां सेपरेटली देखिए I1 को सोल्व कर लीजिए, फिर वैल्यू रख देंगे I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर माइनस एक्स dx। ओके क्लियर एवरीवन? प्यारे बच्चों आइलेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? आइलेट। वैसे भी आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो इसको तो सेकंड फंक्शन ही काउंट करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। प्रोसेस आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की समाकलन, माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन की अवकलन, सेकंड का समाकलन, एंड जो दोनों का रिजल्ट आए उसका समाकलन, एवं दोनों का रिजल्ट आए उसका समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों क्लियर आउट कीजिए आगे। x एज इट इज e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स, लेकिन ये जो घात है माइनस एक्स, इसका हर में अवकलन माइनस एक, x का अवकलन एक हो जाएगा। ओके, e की घात माइनस एक्स की समाकलन e की घात माइनस एक्स, और जो घात है उसका हर में अवकलन, आउटसाइड यहां पे dx है। ओके, सोल्व आउट किए तो I1 इज इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह यहां आ जाएगा, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया। फिर देखिए e की घात माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स बट्टे माइनस प्लस C1, कितना? C1। यहां तक क्लियर होना चाहिए। फाइनली जो आपका बन के आएगा देखिए प्यारे बच्चों, वो हो गया I1 इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1। ये आपके पास I1 का मान आ गया। I1 का जो वैल्यू है वो आप समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए। किसमें? 2 में। तो चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए नेक्स्ट किस प्रकार से होगा, यहां लिखिए I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर किस में रखने पर? समीकरण 2 में। तो y मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1 प्लस C। इन दोनों की जगह माना नया कांस्टेंट C डेस। ओके, इसलिए अपना बन जाएगा फाइनली y ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस C डेस। ये अपना व्यापक हल आ गया। कौन सा? व्यापक हल। ये है व्यापक हल। अब हमें प्यारे बच्चों विशिष्ट हल निकालना है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि जो वक्र है इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए।
लिखिए, चूंकि समीकरण 3 वाला वक्र मूल बिंदु मूल बिंदु 0,0 से गुजरता है। ओके, इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0, वो इसमें पुट करेंगे। तो y के स्थान पे अगर आपने 0 पुट कर दिया, 0 e की पावर -0 इज इक्वल टू माइनस एक्स के प्लेस पे 0 इंटू ई की पावर -0 माइनस ए की पावर माइनस और इस साइड 0 प्लस सी डेस, ये 0 और यहां पे देखिए, केवल यहां पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पे देखिए माइनस, फाइनली e की पावर 0 प्लस सी डेस। किसी भी संख्या का घात 0 है उसका वैल्यू 1, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी डेस, एंड फाइनली यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा सी डेस इज इक्वल टू 1। क्लियर होना चाहिए यहां तक आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे लिखिए, यहां सी डेस का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए, y मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सी डेस की जगह 1। देखिए e की पावर x से सभी पक्षों में भाग देने पर, यानी ये जो e की घात e की पावर माइनस एक्स से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, पक्षों में देने पर तो y इज इक्वल टू, यहां केवल माइनस एक्स, यहां माइनस 1 और यहां हो जाएगा e की पावर x, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा -1, और यहाँ पे ये e की पावर माइनस एक्स नीचे, ऊपर जाएगा तो e की पावर प्लस एक्स। इन दोनों पक्ष को आप इस साइड ला सकते हैं, या ये आंसर है तो ठीक है। देखते हैं एनसीईआरटी में ये गिवन है, बाकी एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं y की टर्म में। ओके, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। बट एनसीईआरटी में जो है ये 2 पक्ष इस साइड ला रखे हैं, तो आंसर में मैचिंग भी कर देता हूं। ये आपको विशिष्ट हल दे रखा है। ओके, आप एग्जाम में ये लिखते हैं तो भी एकदम से डन है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर, कहीं पे समस्या नहीं होना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं जो हमारी अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 हमारे पास बोला गया है, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। इसका मतलब हमें यहाँ पे विशिष्ट हल तो ज्ञात करना ही करना है, क्योंकि वक्र जो है 0,2 से गुजर रहा है, यानी x बराबर 0 और y बराबर 2 दिया गया है। इस वक्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब x, y जनरल पॉइंट लेंगे, उस पर निर्देशांकों को योग, तो निर्देशांक जो एक x है और एक y है, तो उनका योगफल x प्लस y होगा। x, y पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता dy अपॉन dx होगी। ये परिमाप से 5 अधिक है, तो चलिए लिखते हैं इसको और सोल्व आउट करते हैं। देखिए क्या स्थिति है, माना बिंदु जो है वो है, पहले आप मान लीजिए बिंदु को जो है x, y,
ओके, अब फिर से देखिए x, y वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, तो निर्देशांक x, y माने आपने, तो इनका योग, तो इसलिए प्रश्नानुसार लिख दीजिए यहां, प्रश्नानुसार इनका योगफल जो है वो यहां लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे x प्लस वाई, ठीक है। इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx, उस बिंदु के पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाप से 5 अधिक है, यानी ये जो योगफल है ये प्रवणता से 5 अधिक है। फिर से समझ लीजिए, x, y बिंदु का जो योगफल है, निर्देशांकों का जो योगफल है वो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता से 5 अधिक है, ये 5 अधिक है, तो इसमें इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप लोग जो है इसमें कितना ऐड कर दीजिए 5, या इधर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आशा है क्लियर हुआ होगा आपको, यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। डाउट है तो बताइए। तो लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अब आगे का काम शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, इस y को मैं उस साइड लेके जाऊंगा, 5 को इस साइड लेके आऊंगा, यानी जमा के लिख रहा हूं, बात यही है। तो कैसे जमा के लिख रहा हूं वो देखिए, dy अपॉन dx, ओके, माइनस y इजिकल टू x माइनस 5, x माइनस 5, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोलिए। कितना नंबर 1, और लिखिए समीकरण 1 रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, समीकरण 1 रेखिक अवकल समीकरण dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस p मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू q प्रारूप में है, प्रारूप में है, ओके। तो p का वैल्यू देखिए आपके पास कितना हो गया, p का वैल्यू आपके पास हो गया प्यारे बच्चों -1, और q का वैल्यू हो गया आपके पास x माइनस 5। फिर से देखिए, जब ये प्रारूप हो तो p और q ये आपके जो है x में फलन होंगे या अचर होंगे, और p के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर y है तो y मल्टीप्लाई में होगा। ये आपको ऐसे हिंट में याद रखना है, ओके क्लियर। IF निकालिए इसका, IF सेकंड स्टेप में, 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। e की पावर इंटीग्रेशन p, चूंकि अवकलन dy अपॉन dx है तो समाकलन में भी dx। IF इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p की जगह -1 तो माइनस आउटसाइड 1 dx। IF इज इक्वल टू e की पावर -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर लिखिए यहां पर समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या होगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, dx प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x, q क्या है आपके पास, q का वैल्यू x माइनस 5, तो x माइनस 5 e की पावर -x dx प्लस सी, ओके। सोल्व आउट करते हैं इसको, तो y e की पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए इसको सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया x e की पावर -x
dx माइनस 5 आउटसाइड e की पावर माइनस x dx प्लस c। क्लियर प्यारे बच्चों? अब देखिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं एंड देन सोल्व करता हूं इसको। अब प्यारे बच्चों देखिए y e की पावर माइनस x, बात है इसकी, इसको आइलेट के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन जो अपनी है उसको एज इट इज रख लिया, सेकंड फंक्शन की समाकलन बना दिए, फिर माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड की समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आएगी उसकी समाकलन। -5 एज इट इज e की पावर माइनस एक्स की समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और जो घात है उसका हर में अवकलन -1 प्लस c। आगे देखिए y मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एक्स, x इसकी समाकलन हो गई e की पावर माइनस एक्स, और घात का हर में अवकलन माइनस इंटीग्रेशन, इसके अवकलन 1, इसका समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और इसका घात का हर में अवकलन -1, और ये आउटसाइड जो dx है वो, और ये हो गया +5 e की पावर माइनस एक्स प्लस c। आगे सोल्व आउट करते हैं तो y e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, माइनस और माइनस ये तो प्लस, बच्चा e की पावर x, उसकी समाकलन e की पावर माइनस एक्स, और घात का हर में अवकलन +5 e की पावर माइनस एक्स प्लस c। फाइनली देखिए y e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ओके, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं। दोनों पक्षों में e की पावर माइनस एक्स से भाग देने पर, दोनों पक्षों में e की पावर माइनस एक्स से भाग देने पर तो दे देंगे भाग। तो देखिए y बराबर -x -1 +5 प्लस c मल्टीप्लाई e की पावर x, क्योंकि इसमें e की पावर माइनस एक्स से भाग देंगे जो ऊपर जाके e की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। फाइनली देखिए y बराबर -x प्लस 4 प्लस c e की पावर x। इक्वेशन नंबर आपका हो गया ये 2। ये आपकी व्यापक हल आ गई। क्या हल आ गई? व्यापक हल। कौन सा हल? व्यापक हल। आपको विशिष्ट हल याद करना है। पर्सन में दे रखा है ना, वक्र जो है बिंदु 0,2 से गुजरता है। लिखिए समीकरण 2 वाला वक्र बिंदु 0,2 से गुजरता है, इसलिए x बराबर 0, y बराबर 2 से। ठीक है, ये हम समीकरण 2 में पुट करेंगे तो y के स्थान पे 2, यहां x के स्थान पे 0 प्लस 4 प्लस c e की पावर 0
तो किसी भी संख्या की घात 0 है उसकी वैल्यू 1। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर। तो फाइनली देखिए इस 4 को इस साइड लाइए, 2 - 4 और ये हो गया c, और यहां से हो गया c इजिकल्स टू -2 -2, c का मान -2 आ गया। यहां तक क्लियर है क्या, ये बताइए आप लोग। देखिए नेक्स्ट है c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में c का मान रखने पर y इजिकल्स टू -x + 4 -2, सॉरी 4, c की जगह -2 तो ये -2 e⁻x, ये स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा y की टर्म में, यानी ये विशिष्ट है। बिल्कुल आप मैचिंग कर सकते हैं अपना जो आंसर है। क्लियर। तो यही आपकी एनसीईआरटी में आंसर गिवन है कि y इजिकल्स टू 4 - x - 2 e⁻x, बिल्कुल यही आंसर गिवन है। काफी इजी क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से बोला गया है। तो बताइए यहां तक क्लियर है क्या। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अवसद का है, वस्तुनिष्ठ। हमें इक्वेशन दे रखा है x dy/dx -y इजिकल्स टू 2x²। ओके क्लियर। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हम सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि dy/dx का गुणांक कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि हमें समाकलन गुणक पूछा है। क्या पूछा है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो dy/dx का गुणांक कितना बनाइए, 1। तो पूरे समीकरण में x से भाग लगा दीजिए, 1/x मल्टीप्लाई में y इजिकल्स टू ये हो गया 2x। ओके, समीकरण नंबर इसको बोलिए 1, और समीकरण इसकी तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 dy/dx प्लस p मल्टीप्लाई y इजिकल्स टू q प्रारूप वाला रैखिक अवकल समीकरण है। क्लियर है क्या। तो देखिए p बराबर -1/x, q बराबर आपके पास 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो निकाल लीजिए, e⁻इंटीग्रेशन pdx, तो e⁻इंटीग्रेशन माइनस तो आउटसाइड 1/x dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x का माइनस log मॉडुलस x, इस माइनस को पावर में भेज दीजिए यानी घात में, तो e⁻ log मॉडुलस में x की घात -1। तो फाइनली आपके पास इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो बन गया e⁻ log मॉडुलस में 1/x। अब e⁻ log कितना 1, और मॉडुलस हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो 1/x। सी आंसर। नहीं समझे,
ए की पावर log 1, और ये जो मॉडुलस है ये क्या करेगा, फंक्शन को पॉजिटिव करेगा, तो 1/x। सी आंसर, सी आंसर बिल्कुल राइट, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, और हमें बोला गया इसका भी जो है समाकलन गुणक हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दीजिए आप लोग, जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई ओब्लिक डी एक्स, ओके, प्लस y मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू ए वाई। क्या करेंगे, समाकलन गुणांक निकालना है, तो dy अपॉन dx जो है, dy अपॉन dx जो है, इसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो dy अपॉन dx का गुणांक 1 करने के लिए पूरे समीकरण में 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग डाल दीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें सीलिंग मिस्टेक है ना, यहां पे dx ओब्लिक dy होगा, ये इसको आप dx ओब्लिक dy कीजिए, ओके। ये सीलिंग मिस्टेक कर रखा है अगले ने टाइपिंग में, ये dx ओब्लिक dy फॉर्मेट है, ओके। अब इसका भाग डाल दीजिए पूरे में, तो y बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू ए वाई बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब कौन सी फॉर्मेट है, इसको पहले तो समीकरण 1 दे दीजिए और लिखिए समीकरण 1 वाला अवकल समीकरण dy ओब्लिक dx, सॉरी dy ओब्लिक dx का फॉर्मेट नहीं है, ये वाला dx ओब्लिक dy का है, dx बट्टे dy प्लस p मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू q प्रारूप में रैखिक है, में रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उसके लिए p का वैल्यू देखिए, p का वैल्यू अपने पास है y बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। हमें q का चाहिए ही नहीं, तो आई एफ इजिकल टू ई की पावर समाकलन p dy, आई एफ इजिकल टू ई की पावर समाकलन y बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये dy। स्टूडेंट पहली बात तो ये जो आपको समाकलन में दे रखा है ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। और बात ये है कि भाई यहाँ पे y का घात 1 है, नीचे 2 है, यानी उचित परिमेय फलन है। तो क्या करते हैं हम लोग, हर में जो फंक्शन है उसका अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके अवकलन 1 की 0, इसकी -2y, तो बना लेंगे इजीली, या -2 से गुना कर दीजिए, -2 से भाग दे दीजिए, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो आई एफ इजिकल टू ई की पावर, देखिए -1/2 इंटीग्रेशन -2, देखिए -2 से गुना कर दिए, -2 से भाग डाल दिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो होगा, गुणधर्म देखिए कौन सा लगेगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स बट्टे फंक्शन ऑफ एक्स
dx इज इक्वल टू log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस सी। ये जो प्रॉपर्टी है वो लगा दीजिए, आपकी आंसर बन जाएगी आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर log, ठीक है, -1/2 आपका आउटसाइड है, -1/2 आपका आउटसाइड चल रहा है, मॉडुलस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो पावर है इसको आप घात में, सॉरी ये जो संख्या है -1/2 इसको आप पावर में भेजिए। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर log मॉडुलस के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी घात मैंने -1/2 बना दी। फिर दूसरी बात देखिए, थोड़ा जमा के इसको मैं लिख रहा हूं, ई की पावर log, और ये घात नेगेटिव तो नीचे आके हो जाएगी पॉजिटिव, 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसकी घात 1/2, एक की पावर log, इसका मान 1 हो जाएगा, और मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो घात 1/2 होने का मतलब अंडर, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी आंसर होगी। फाइनली कहने का औचित्य ये है कि आपकी आंसर डी होगी, डी आपका आंसर है। ओके, क्लियर एवरीवन। देखिए बाहर घात -1/2 है log के, इसको घात में भेज दिए, फिर ये नेगेटिव है अंश में, हर में ले गए पॉजिटिव हो गई, 1/2 घात होने का मतलब अंडर यानी वर्गमूल। क्लियर कीजिए यहां तक। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और खास बात ये कि 9.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुकी है, और हमारा ये जो चैप्टर 9 अवकल समीकरण ये फिनिश हो चुका है। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ, नई प्रश्नावलियों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।